नमस्कार दोस्तों आज हमारी एचएसएससी फिजिक्स की भाई सेकंड क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि 11th क्लास की भाई जो यूनिट नंबर सेकंड है और चैप्टर का क्या नाम है भाई, मोशन है भाई। उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था यूनिट 1, जिसके अंदर हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके साथ में भाई उसकी जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं लेंथ, मास, टाइम, इसके साथ में करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्या है भाई, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके भाई आप चेक करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और जैसा कि हमारा टारगेट है कि जितने भी जो एचएसएससी के एग्जाम हैं, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, ग्राम सीयू का हो, पटवारी का हो, कनाल पटवारी का हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर कोई भी एग्जाम है एचएसएससी का, सभी में 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा जो टारगेट है, जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 24 जून से, यही बैच है भाई, 24 जून से स्टार्ट हुआ है। आज 26 तारीख है भाई, 26 तारीख को 12 बजे भाई, 24 तारीख को 12 बजे ये क्लास हर एक दिन छोड़कर एक दिन भाई 12 बजे होती है। अब 28 को होगी, फिर 30 को होगी भाई। इस प्रकार ये क्लासेस चलेंगी। तो अपना टाइम टेबल भाई अच्छे से बना लें भाई। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होगी और एक क्लास के अंदर कंप्लीट यूनिट को कराया जाएगा। 24 क्लास के अंदर भाई 12 क्लास तो 11वीं की होंगी भाई और 12 क्लास 12वीं की होगी। 24 क्लास के अंदर की, यानी कि आप कह सकते हैं 24 घंटे में भाई, 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जिसके बाद आपका कोई भी न्यूमेरिकल भी गलत नहीं होगा और कोई भी जर्नल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा भाई। ठीक है भाई। अब जो दोस्त कह रहे हैं कि भाई जो हिंदी में कराओ, इंग्लिश में करवाओ, तो भाई देखिए जो फिजिक्स है वो इंग्लिश में कराई जाएगी, साथ साथ में बिल्कुल जो समझाया जाएगा वो हिंदी में समझाया जाएगा भाई। बल्कि क्या है कि जो टर्म है वो इंग्लिश की यूज की जा रही है भाई। ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भाई बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर होंगे। शुरुआत करते हैं भाई आज की। अब भाई जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई, क्योंकि इसी से आपको क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई चैनल के ऊपर भाई आईपीसी की धाराएं भी अवेलेबल हैं और ग्राम सीयू, पटवारी और कनाल पटवारी के कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि 30 से 40 क्लास हैं भाई, जिसमें धाराओं की 280 धाराओं की, पंचायती राज की 280 धाराओं की क्लासेज भी अवेलेबल हैं। जाके चेक कर सकते हैं, नीचे एक पट्टी भी चल रही होगी। शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई सेकंड चैप्टर में ऐसा नहीं है कि हम हर चीज पढ़ेंगे, वो चीज पढ़ेंगे जहां पे एचएसएससी जो फोकस करता है, जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई जो सेकंड यूनिट है, इसके अंदर एक टर्म है भाई मैकेनिक्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि भाई जो फिजिक्स है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है कि फिजिक्स क्या है कि ब्रांच ऑफ द साइंस, साइंस की वो शाखा जो कि प्रकृति और प्रकृति के अंदर घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में जो डिस्कस करती है, वो क्या है भाई, वो क्या है, फिजिक्स है, यानी कि भौतिक विज्ञान है भाई। अब मैकेनिक्स क्या है भाई, तो मैकेनिक्स क्या है कि ये फिजिक्स की एक शाखा है जो कि क्या करती है, मोशन के बारे में बताती है भाई। जो कि क्या स्टडी करती है, स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई। यानी कि जो वस्तुओं के मोशन के बारे में बताती है, वो कौन सी फिजिक्स है भाई, वो मैकेनिक्स है भाई। मैकेनिक्स किसकी शाखा है, फिजिक्स की शाखा है भाई। पॉइंट क्लियर हो गया भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है। अब मैकेनिक्स भी 2 प्रकार की होती है। मैकेनिक्स क्या है भाई, एक स्टैटिक होती है और एक होता है डायनेमिक्स भाई। ठीक है। एक काइनेमेटिक्स भी होता है, लेकिन हम डायनेमिक्स तक ही चलते हैं भाई। देखिए अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, यानी कि भाई मूव नहीं कर रही, तो हम कौन सी मैकेनिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स की। अगर मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो भी है वो मोशन के अंदर है, अगर वो मोशन के अंदर है तो हम क्या कहते हैं भाई, यानी कि वो डायनेमिक मैकेनिक्स है भाई। डायनेमिक मैकेनिक्स है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर आते हैं भाई न्यूमेरिकल के ऊपर, और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं सभी फॉर्मूले लिखेंगे भाई। ठीक है। अब भाई मोशन कब होता है, अब ये किस प्रकार डिसाइड होगा कि आप मोशन के अंदर हैं।
अगर आपकी पोजीशन मीन्स अभी आप यहां पे खड़े हैं, थोड़ी देर में भाई आप मूव करेंगे तो थोड़ी दूर और जाएंगे, दोनों चीजों को मापा जाएगा भाई। यानी कि जब आपकी पोजीशन चेंज होने लगे, जब आपकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होने लगे, तो तब हम क्या कहते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मोशन में है। मोशन का मीन्स हो गया, क्या हो गया भाई, पोजीशन चेंज विद द टाइम भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, चेंज विद टाइम भाई। यानी कि आपकी 1 घंटे के अंदर यूनिट सेकंड कंप्लीट करा देंगे। और जब बोर्ड के आपके एग्जाम होते हैं वहां पे क्या लिखा जाता है, उस यूनिट के लिए आपको 1 से 1.5 महीना दिया जाता है, और हम यहाँ पे उसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कराएंगे, जो कि अपने आप में पूर्ण क्लास होगी भाई। क्या होगी भाई, पूर्ण क्लास होगी। पोजीशन चेंज विद द टाइम अगर हो जाता है तो वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन है भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हम इसमें टॉपिक उठाएंगे भाई, पाथ लेंथ। कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, याद करिए भाई, कि वेलोसिटी दी हुई है आपको टाइम के साथ, जैसे कि भाई 10t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 4, और बताइए कि भाई इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब ये जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई फिजिक्स का तो पता ही नहीं, कहां से पूछते हैं, एचएसएससी का पता ही नहीं, तो सब पता है भाई कहां से पूछते हैं, बताते हैं भाई, ठीक है। अब भाई सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमने पहले डेफिनेशन की है, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं भाई, इसके अंदर है भाई पाथ लेंथ भाई। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है, हम दूसरे वे में इसको कह सकते हैं कि डिस्टेंस भाई। ये तो पता होगा, मैथ के अंदर पढ़ते हैं भाई, ये तो आप सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है। मैथ के अंदर भाई डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, ये तो पता होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पाथ लेंथ क्या होता है, एक प्रकार की डिस्टेंस होती है भाई। मान लिया कि आप सुबह क्या करते हैं, अपने खेत में जाते हैं, तो क्या करेंगे भाई, खेत कितनी दूर है भाई, मतलब जो भी आप चल रहे हैं, जितनी भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, उसको पाथ लेंथ बोलते हैं। यानी कि पाथ लेंथ क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस भाई, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई पाथ लेंथ बोलते हैं भाई। डिस्टेंस हो गई भाई, तो पाथ लेंथ क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस चीज में मापते हैं भाई, मीटर के अंदर भाई। वैसे तो किलोमीटर के अंदर भी मापते हैं भाई, लेकिन क्या है, इसको किसके अंदर मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं भाई। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है भाई, ठीक है। इससे पहले और टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बात और बता देते हैं कि एक क्वांटिटी होती है स्केलर भाई, सुना होगा भाई, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम में कई बार आता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कि इनमें से स्केलर कौन सी क्वांटिटी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है भाई। स्केलर और वेक्टर भाई। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्केलर। मींस हमें पता है कि भाई 10 किलोग्राम क्या है भाई, 10 किलोग्राम जैसे कि हमारे पास शुगर है, तो मींस शुगर की कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है ना, तो क्या है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमें 10 किलो से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है भाई। जैसे कि हम कहें भाई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी बाइक जो है वो किसके ऊपर काम कर रही है, डायरेक्शन के ऊपर काम नहीं करती भाई। अगर डायरेक्शन के ऊपर काम करती तो जो उसकी किलोमीटर वाला जो उसका मीटर है, उसके अंदर भाई हमेशा 0 लिखा होता भाई। बताते हैं अभी कैसे। स्केलर क्वांटिटी क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड भाई, ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिनका क्या हो, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मीन्स नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात नहीं करे भाई, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात नहीं करती, बल्कि किसकी बात करती है, ओनली मैग्नीट्यूड की, कोई डायरेक्शन नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लिख लीजिए भाई कौन कौन सी भाई आपकी क्वांटिटी है, पेपर में आ जाए भाई, पेपर में आ जाए। तो सबसे पहली बात बता देते हैं भाई, लेंथ।
लेंथ क्या है भाई, लेंथ क्या है भाई, लेंथ की जगह भाई आप डिस्टेंस लिख लें भाई, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस है। सबसे पहली जो क्वांटिटी, जितनी भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सारी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई। तो डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा भाई, स्पीड, बिल्कुल साथ साथ में नोट करेंगे। स्पीड के बाद क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है भाई, नहीं होती भाई, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई। इसके बाद में क्या होगा भाई, करंट, क्या आ जाएगा, करंट भाई। और इसके साथ में क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो ये सभी जो क्वांटिटी हैं बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी हैं। पेपर में आ जाए इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो वो वेक्टर भी बता देते हैं। ये स्केलर हैं भाई। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनका केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भाई। अब कोई दोस्त कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता। अब भाई देखिए, पढ़ाने में हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड किस चीज के यूज कर रहे हैं, हिंदी के यूज कर रहे हैं भाई, बस लिखने में इंग्लिश है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम अगर हरियाणा के अंदर देखा जाए तो 90% जो है भाई वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाई जाती है। 90% स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर साइंस को पढ़ते हैं भाई, इसलिए इंग्लिश ही ठीक रहेगा भाई। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको याद रहेगा भाई। वैसे तो इनके हिंदी में जो टर्म है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और जिनकी डायरेक्शन भी हो, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो जाते हैं भाई। कल एक हमारे दोस्त कह रहे थे कि सर जब हम नोट करते हैं तो आप बिल्कुल बोर्ड के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, तो भाई लो भाई आपके लिए बिल्कुल जगह छोड़ दी भाई, इसको नोट करें भाई। इसके बाद भाई वेक्टर क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, देखिए इस डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा भाई। बताते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी पूरा कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। स्पीड की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी भाई, वेग बोलते हैं भाई जिसको। इसके बाद में टाइम नहीं है भाई, टेम्परेचर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होगा भाई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद क्या आ जाएगा भाई, फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स के बाद वर्क डन आता है, लेकिन वर्क डन नहीं है भाई। इसके अलावा और बहुत क्वांटिटी हैं, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई। तो ये सभी क्या है भाई, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं भाई। तो ये आप बिल्कुल नोट करें भाई, ये स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, और भी इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे हम आपको बताएंगे भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहां से आपका क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अभी बताते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछते हैं भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में भाई छोड़ के न जाएं, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। यानी कि अगर आप फिजिक्स के 4 नंबर के लिए 24 घंटे दे देते हैं भाई, अपने 24 घंटे दे देते हैं, तो भाई 4 नंबर पक्के हो रहे हैं भाई। मेरिट लिस्ट में तो भाई 1 नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं भाई। ये क्लासेज क्यों स्टार्ट की गई हैं ये हमने पहले भी बताया है कि जहां पे आप कहते हैं कि 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, उस चीज को दूर किया जाएगा भाई इसमें। और बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का कोई भी आज तक HSSC में प्रश्न पूछा गया है, सभी को यहां पे क्लियर करेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई हमने बता दिया कि भाई क्या है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या है भाई, डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस है। और इसको मापते किस चीज में है भाई, हम कहेंगे किस में मापते हैं भाई, मीटर में मापते हैं भाई। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसके बाद भाई डिस्टेंस के बाद एक जो दूसरी चीज आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट भाई, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कौन सी क्वांटिटी है भाई, अब साथ साथ में लिख देते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी भाई।
दूसरी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच में छोटे से छोटी दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है भाई। दो पॉइंट के बीच में छोटे से छोटा रास्ता, कहीं पे जा रहे हैं भाई, शॉर्टकट है, बाईपास है, ये क्या होते हैं, छोटे रास्ते होते हैं भाई। तो उनके थ्रू क्या हो जाता है कि वो डिस्टेंस कम हो जाती है। यानी कि किस तरीके से मानने कि इस तरीके से है भाई, मान लिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है भाई। आप यहां पे खड़े हैं भाई ए, और यहाँ ये है भाई बी भाई। आपको आना है भाई बी के ऊपर, तो क्या करेंगे भाई, एक तो इस रास्ते से आएंगे, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 7 डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, 7। और डिस्प्लेसमेंट इसमें अगर पूछा जाए तो क्या है, छोटे से छोटी दूरी क्या है दोनों के बीच में, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 4 5 भाई, 3 4 5, तो 5 डिस्टेंस हो जाएगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 5 है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में छोटी दूरी है भाई। बड़ी दूरी है तो क्या है भाई, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ये भी, लेकिन क्या है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन भी क्या है, छोटे से छोटी डायरेक्शन बताएगा, अभी बताते हैं भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है भाई छोटे से छोटी दूरी भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भाई। दो पॉइंट के बीच में छोटे से छोटी दूरी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। तीसरी बात है इसकी भाई यूनिट क्या है, किस चीज में मापेंगे भाई, मीटर में मापेंगे भाई। इसके बाद इसका पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हमने कहा था कि भाई मैकेनिक्स के अंदर जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो MLT की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि M0 L1 T0। केवल क्या है इसके अंदर, लेंथ, यानी कि लेंथ अकेली है भाई, ना टाइम है, ना क्या है, ना M है भाई। तो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L1 T0 भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई बात करते हैं स्पीड क्या होती है भाई। स्पीड पता होगा भाई आपको, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भाई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर, टाइम को सेकंड में। तो स्पीड की क्या यूनिट होती है भाई, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी भाई। ये सभी नोट करें भाई। अभी इसके बाद बात करते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड के ऊपर ही हम पूरा फोकस करेंगे। अभी स्पीड का जो एनालॉगस है उसके अंदर भाई, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक चीज आती है वेलोसिटी। अब यहां पे आ जाओ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई यहां पे, वेलोसिटी भाई। देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भाई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस की जगह पे अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भाई। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, यानी कि वेलोसिटी कहलाता है। यूनिट क्या हो जाएगी अब, अच्छा भाई वेलोसिटी क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। उम्मीद करते हैं सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, 1 घंटे के अंदर भाई कंप्लीट कराएंगे भाई। ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। यूनिट की बात करें भाई, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी को भी तो मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड के अंदर मापते हैं। तो क्लियर हो गया भाई, ये हो जाएगी भाई वेलोसिटी भाई। इसके बाद में एक टर्म होती है भाई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस के फाइनल वेलोसिटी बटे में 2 हो जाता है। तो ये क्या निकालते हैं भाई, हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं भाई इस प्रकार। अब भाई आ जाओ भाई HSSC के ऊपर। भाई HSSC क्वेश्चन क्या पूछता है, अब हरियाणा के कलक के पेपर के अंदर चलते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भाई, दिया गया है कि भाई आपको दिया गया है x भाई, xt का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 10t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 10 भाई, यानी कि ये चीज आपको दी हुई है।
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है भाई, आपको क्या पूछा है, आपके पास पूछा है कि वेलोसिटी निकालो भाई। और वेलोसिटी कब निकालनी है, वीटी निकालना है भाई, वीटी निकालना है कब, आपको निकालना है जब टाइम क्या हो, टाइम 10 सेकंड हो भाई, 10 सेकंड हो। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि वेलोसिटी पे पूछा गया था, हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बना दिया है। xt 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10 और वेलोसिटी। जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो सीधा सीधा बता देते हैं क्या करना है भाई, वेलोसिटी निकालनी है भाई। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भाई, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भाई, टाइम आ जाएगा। ये क्या होता है भाई, ये डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, यानी कि हम इसको लिखते हैं dx अपॉन में dt, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है, dx बाई dt भाई। और ये 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कि एक पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन भाई। डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं भाई ये तो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन किसका भाई, x की पावर n का क्या होता है, तो हम कहते हैं इस n को तो आगे ले आओ भाई, और इस n की पावर को एक माइनस कर दो भाई, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे भाई, 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो भाई, d बाई डी टी 10t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 10 भाई। डिफरेंशिएशन का यूज होगा भाई। यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 पावर आगे लेके आएंगे तो 10 दूनी कितनी हो जाएगी, 20t भाई। और इसको करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी 1 पावर आगे लेके आएंगे लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा तो माइनस के 5 भाई। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी t टाइम के ऊपर क्या हो जाएगी, 20t माइनस के 5 हो जाएगी भाई, 20t माइनस 5। कब निकालनी है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर निकाल लेंगे तो 20 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 माइनस के 5, 200 माइनस के 5 यानी कि 195। तो क्या आ जाएगा, 195 मीटर पर सेकेंड, 195 मीटर पर सेकेंड भाई। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एग्जाम में अगर डिस्प्लेसमेंट का इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिखे, 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10 वेलोसिटी निकालनी हो तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमने बता दिया है कि x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, एक पावर उतारो और एक पावर घटा दो भाई, ठीक है। तो 10t स्क्वायर में 2 आगे ले आए भाई, 20 हो गया, और t की पावर 1 घटा दी भाई, 2 के बजाय 1 आ गई भाई, माइनस के 5t, और जब t की वैल्यू 10 सेकंड हमने पुट की तो 195 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर पूछे कि भाई जो वेलोसिटी पूछे डायरेक्ट तो इस तरीके से निकालते भाई। अगर एग्जाम में पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी निकालो भाई, यहीं पे अगर पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भाई, एवरेज वेलोसिटी कब भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक निकालनी है भाई। यानी कि इनिशियल से लेके 10 सेकेंड तक आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है भाई। अब यहां पे किस प्रकार निकालेंगे भाई, देखिए भाई vt का क्या आ गया भाई, vt क्या आ गई भाई हमारे पास, vt आ गई भाई 20t माइनस के 5 भाई, 20t माइनस 5। सबसे पहले क्या करो भाई, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर बताओ भाई क्या आएगी, तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाएगी, t 0 यानी कि माइनस के 5 आ जाएगी भाई, ठीक है। और v इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर करे तो कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 195 भाई। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है भाई, क्या निकालना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज किस प्रकार निकालते हैं, अभी अभी तो लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, माइनस के 5 भाई, फिर क्या है फाइनल वेलोसिटी 195 भाई, बटे में क्या आ जाएगा 2, और इन दोनों को अगर करेंगे तो 190 बटे में क्या आ जाएगा 2, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 मीटर पर सेकेंड भाई, 95 मीटर पर सेकेंड। क्यों करवाया हमने ये क्वेश्चन, क्योंकि कल के एग्जाम में 22 तारीख को जो 2019 में जो 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बता देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया कि भाई ये क्वेश्चन निकाल के आ गए भाई, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल दिया और t की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन वहां पे एवरेज पूछा गया था, ना कि क्या है कि
एक्सेलरेशन पूछा गया था। इसलिए आपको क्या है कि जो भी टाइम दे रखे हैं पहले तो उसके ऊपर निकालो, दोनों टाइमों के ऊपर निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो भाई और 2 से भाग कर दो, तो एवरेज क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी या फिर एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। वो क्वेश्चन भी बताते हैं क्या क्वेश्चन था भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। तो भाई ये हमारा हो गया भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कंप्लीट हुआ भाई, पता चल गया भाई सभी को। अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, सेम एज इट इज होगा जो कि स्पीड का होगा भाई। जो स्पीड का होगा वही किसका होगा भाई, वही किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का होगा भाई। क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मापते हैं, एल में, टाइम को टी में भाई। तो क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस 1, और जब m इसके अंदर है ही नहीं तो m0 l1 t माइनस 1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, अब इससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या है हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद आ जाओ भाई, एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भाई मैथ का भी टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव स्पीड भाई। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के आपस में कंपैरिजन करना। मान लेते हैं सीधा सीधा एग्जांपल है, 2 ट्रेन है भाई, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक ट्रेन भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन और है जो आपके पीछे से आ रही है भाई। आपकी डायरेक्शन सेम है भाई, आप भी जैसे दिल्ली जा रहे हैं और वो ट्रेन भी दूसरी भी दिल्ली जा रही है, 2 ट्रैक हैं भाई। तो मान लिया कि वो जो ट्रेन है वो क्या है भाई, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई, और आपकी ट्रेन की भाई 80 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे वो ट्रेन आपके साइड से गुजरती है तो भाई आपको क्या मतलब 90 किलोमीटर स्पीड दिखाई देती है, नहीं दिखती भाई। क्या दिखती है, बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है भाई। अगर मान लिया कि भाई अगर आपकी ट्रेन की स्पीड भी 80 किलोमीटर है और दूसरी ट्रेन की भी 80 किलोमीटर है और 2 ट्रैक हैं भाई और सेम टाइम के ऊपर चलती हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे जो साइड में जो ट्रेन में है उसके साथ भाई बातें कर सकते हैं पूरे रास्ते भाई। क्योंकि क्या होगा, आप दोनों की स्पीड सेम है भाई। क्या है, स्पीड सेम है, तो आपको लगेगा कि वो भी रेस्ट पे है और आप भी क्या है, रेस्ट के ऊपर। होता है ऐसा। लेकिन जैसे ही एक ट्रेन सामने से आ जाती है तो क्या होता है भाई, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपके साइड से निकलती है, बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा उसकी स्पीड ऐसे लगता है कि स्पीड जैसे उसकी दुगनी हो गई हो भाई। क्योंकि आप इस साइड जा रहे हैं, वो ट्रेन इस साइड जा रही है, तो बहुत ज्यादा स्पीड हमें दिखाई देती है। उसी की बात करेंगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी भाई। देखो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी किसी की भी अगर हमें निकालनी है, ये देख लीजिए भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दी ए, पहली ट्रेन की दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालनी है तो क्या लिखेंगे भाई, वी ए माइनस के वी बी भाई, वी ए माइनस के वी बी। मान लिया कि आपकी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, मान लिया कि 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है भाई, और दोनों क्या है भाई, सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। तो हमें पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भाई, आपकी ट्रेन कि दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में कितनी वेलोसिटी है, तो आपकी कितनी होगी भाई, 60 से वो चल रही है, 90 से आप चल रहे हैं, तो 90 माइनस के 60 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगा देंगे भाई। तो वी ए बी क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर हावर भाई, किलोमीटर पर हावर। ये क्या है भाई, मीटर के अंदर चाहते हैं तो 30 गुणा में 5/18 कर दो भाई, 5/18, 6 3 18, 6 पंजे 30, 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2 ट्रेन की वेलोसिटी दे रखी है, रिलेटिव निकालनी है, तो निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। लेकिन ये तो कब है, जब सेम डायरेक्शन है। क्या है भाई, जब सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम हुआ भाई। अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, एक दूसरे के भाई अपोजिट में मूव करने लगे, तो उसकी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो जुड़ जाती है भाई। एक दूसरे डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है भाई, तो क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मान लिया कि आपकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है भाई, आपकी ट्रेन की भाई, ठीक है, ट्रेन की हो चाहे आपकी भाई, आप दौड़ लगा रहे हैं तो भी आप
की स्पीड इसी तरीके से होगी, कोई भी केस हो। अब भाई ये पूछा जाए इसमें, देखिए भाई लाइट की प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। VA और ये क्या है भाई, VB है 90 किलोमीटर पर आवर, और ये VB कितना है भाई 60 किलोमीटर पर आवर। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, VA क्या है भाई 90 किलोमीटर पर आवर है, और VB की क्या है भाई 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर इसमें देखा जाए VAB भाई, तो VAB किस प्रकार निकालेंगे भाई, तो आप क्या है जो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर भाई, 150 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो स्पीड है उस ट्रेन के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे भाई। दोनों फॉर्मूलों को नोट करो भाई, बहुत जल्दी अभी कंप्लीट कर देंगे भाई यूनिट को, फिर कल 3rd यूनिट हो जाएगी, 4th यूनिट, टाइम नहीं लगेगा भाई। और बिल्कुल इस तरीके से अभी अभी आपने देखा कि भाई जितना भी है वेलोसिटी, एक फॉर्मूला रखें भाई, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम dx/dt डिफरेंशिएशन करना सीख लो भाई, और अपने आप हो जाएगा भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज कंप्लीट करेंगे भाई इसको, एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कर चुके हैं भाई। तो इसके बाद एक टर्म आती है एक्सेलरेशन भाई, क्या आती है भाई, एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना, दैट्स इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। यानी कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा भाई, दैट्स इज द एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या था, v/t। अगर यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगी भाई इसकी, तो यूनिट क्या होगी भाई, वेलोसिटी को किस चीज में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में भाई, नीचे सेकंड और आ गया भाई तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई, ठीक है भाई, यूनिट हो जाएगी भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछने लगे भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, m0l1t-1 अपॉन में क्या है t भाई, और ये t ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा m0l1t-2 भाई, t-2, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में क्या है भाई, इसके बाद में ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। एक हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस क्या है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है, कितनी होती है 9.8, यहां पे कितनी है 9.8 है भाई। यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं, घट जाती है। पृथ्वी को खोद के पृथ्वी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो भी घट जाती है। पेपर में पूछा जाए कि मैक्सिमम कहां पे होती है, मैक्सिमम तो देखा जाए तो ये होती है पोल के ऊपर भाई, कहां पे, जैसे पृथ्वी इस प्रकार है भाई तो हम यहाँ पे सरफेस पे ही हैं भाई कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ऐसे घूमते घूमते जाएंगे तो पोल के ऊपर क्या होती है भाई, ये पोल के ऊपर मैक्सिमम ग्रेविटी होती है 9.8 ही है भाई, थोड़ा सा पॉइंटों का डिफरेंस आएगा। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर तो कितनी होती है 9.8, ऊपर जाएंगे तो घटेगी, नीचे आएंगे तो घटेगी भाई। सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर 0, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर 0, सभी पॉइंट लिख लें भाई, क्योंकि साथ साथ में बताने जरूरी है, क्योंकि जर्नल क्वेश्चन इस प्रकार भी कई बार पूछ लिए, 2 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल 2 जर्नल क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो भाई। एक कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इलास्टिक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी भाई, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम क्या लिखते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट आता है, सब सिंपल है, तो कराएंगे भाई इन सभी को। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। एक्सेलरेशन में और क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेलरेशन के अंदर और क्या पढ़ेंगे,
अब भाई एक न्यूमेरिकल देख लो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज करेंगे तो किस प्रकार करेंगे भाई, इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई में 2 भाई, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा भाई। न्यूमेरिकल बता देते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल सेम एज इट इज लिख लेते हैं भाई, 10 टी की पावर 3 भाई, ठीक है भाई। टी का स्क्वायर ही लिख लो भाई, 10 टी स्क्वायर माइनस के 20 टी प्लस के 20 टी प्लस के क्या आ जाएगा 5। ये वेलोसिटी दी हुई है भाई, टाइम के साथ में वेरी कर रही है भाई। आइसोलेशन पूछ लिया जाए भाई, आइसोलेशन स्मॉल में दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे हम कैपिटल ले रहे हैं। आइसोलेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में dt, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20t, और प्लस में क्या आ जाएगा t का 1 आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कितना आ गया भाई 20t प्लस के 20 है। अब यहाँ पे पूछा जाए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई एक्सेलरेशन, तो 10 यहाँ पे पुट करेंगे, 20 गुणा 10 प्लस के 20 कितना हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा भाई। अब इसके साथ में भाई अगर पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक भाई, 10 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या करेंगे सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकालो भाई, t इज इक्वल टू 20 को 0 से करेंगे 0, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है 20 भाई, और t इज इक्वल टू 10 के ऊपर तो अभी निकाल लिया है, कितना आ जाएगा भाई 220 आ जाएगा। एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या निकालेंगे भाई, एवरेज दोनों को जोड़ दो भाई, 220 प्लस 20 और 2 से भाग कर दो भाई, क्या आ जाएगा 240 भाई, बटे में 2, 120 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई, 120 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको भाई ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ाई जाएगी फिजिक्स। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपने इस तरीके से अगर आज से पहले फिजिक्स कहीं पे पढ़ी है। सेल्फ स्टडी तो की होगी भाई, लेकिन उसके अलावा कह रहे हैं कि जैसे HSSC के एग्जाम के लिए जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो इस तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, क्योंकि क्या है कि फिजिक्स में थोड़ा सा वीक रहता है सभी का पॉइंट। हम आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा पुलिस, ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी, जो भी एग्जाम देने जाओ अपने बिल्कुल खुले दिल से देने जाओ, क्योंकि आपने पढ़ रखी है भाई, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लें भाई। और भाई साथ साथ में भाई अगर वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है भाई, तो भाई वीडियो को भी शेयर जरूर करते रहें भाई। इससे आपके से क्या होगा भाई, आपको भी पढ़ने में फायदा मिलेगा, आपके दोस्तों को भी पढ़ने में फायदा मिलेगा। वैसे शेयर करेंगे तो भाई हमें भी फायदा मिलेगा, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करें भाई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगर अच्छी लगे तभी शेयर करें भाई, अगर आपको ही अच्छी नहीं लग रही तो भाई औरों को क्या अच्छी लगेगी, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भाई एक्सेलरेशन का जो वेक्टर क्वांटिटी अभी हमने बताया, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है भाई। एक्सेलरेशन को जो लिखते हैं इसकी यूनिट क्या है भाई, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन का उल्टा पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है भाई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, मोशन के अंदर भाई, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो भाई एक्सेलरेशन है भाई, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। बस 1 मिनट के लिए मान लो, लेकिन अगर किसी चीज को रोकना है, आप गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी आपकी स्पीड से जा रही है, आप ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या है वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या है रिटार्डेशन है। वो क्या है भाई, रिटार्डेशन है भाई। अब भाई 3 इक्वेशन कराएंगे और अपने माइंड के अंदर भाई ये बांध लेना इक्वेशन, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 11th और 12th के अंदर पढ़ के भी आए होंगे और अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो भाई लिख ले भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भाई, सबसे नया टॉपिक शुरू हो गया भाई, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भाई, आप 11th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे उससे ज्यादा फर्क नहीं है भाई। अब यहां पे बता देते हैं भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस के ए टी भाई। दूसरी इक्वेशन
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भाई। तीन इक्वेशन है भाई, बिल्कुल अच्छे से चाहे याद कर लो भाई, अभी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन क्या है कि इन इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन कह दें कि भाई यहां से आया नहीं है, लेकिन अगर फिजिक्स में पूछा जाए तो ये तीन इक्वेशन क्या है कि मैकेनिक्स की मतलब रीढ़ की हड्डी बोली जाती है भाई। पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है, इक्वेशन भी दे दी जाए भाई आपको डायरेक्ट, और आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन को दिखाती है। तो ये याद रखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2as। क्या इनका यूज क्या है भाई, देखिए ट्रम के बारे में बता देते हैं भाई। ट्रम देखिए भाई, v क्या है भाई, सबसे पहले भाई v होती है भाई फाइनल वेलोसिटी, भाई, ठीक है। सभी ट्रम को लिख देते हैं। u क्या है भाई, u है भाई इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है भाई इनिशियल वेलोसिटी भाई। a क्या है, a एक्सेलरेशन है भाई, a क्या है एक्सेलरेशन है। जो भी ट्रम हमने पढ़ी है उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। s क्या है भाई, s है भाई डिस्प्लेसमेंट, s क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं भाई। इसके बाद u हो गया, t टाइम है, a टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट हो गए भाई। और t क्या है भाई, t टाइम है, ये भी लिख लो भाई। क्या फायदे हैं भाई इक्वेशन के, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये बता देते हैं भाई। सबसे पहली बात भाई, जब भी आपके एग्जाम में फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और एक्सेलरेशन दे रखा हो, तो आपके पास टाइम पूछ लिया जाए भाई। फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, और फिर क्या है कि एक्सेलरेशन भी दे रखा हो और टाइम पूछ लिया जाए भाई। किस तरीके से, क्वेश्चन बता देते हैं कि मान लिया कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई एक जो बाइक है वो 54 किलोमीटर, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो दे रखी है भाई 54 किलोमीटर भाई, 54 किलोमीटर पर आवर भाई, ठीक है, पर आवर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी भाई 36 किलोमीटर पर आवर भाई, 36 किलोमीटर पर आवर, ये 72 लिख लो भाई, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, ये 36 किलोमीटर पर आवर है। और उसकी जो एक्सेलरेशन वो 10 दे रखी है भाई, क्या दे रखी है 10, और टाइम पूछा है भाई। यानी कि एक बाइक की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। तो पूछा गया है कि कितने टाइम के अंदर 36 से 72 हो जाएगी, 36 से 72 हो जाएगी। किस प्रकार बताएंगे भाई, देखिए यहां पे t क्या है भाई मीटर पर सेकंड के स्क्वायर भाई, तो सब चीजों को भाई मीटर के अंदर लेके आओ पहले तो भाई ये फॉर्मूला लगाते हैं भाई। फॉर्मूले में अगर 72 को लिखा जाता है तो 72 को क्या लिखते हैं 5/18 भाई, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से बदलते हैं भाई। 18 चौके कितना आ जाएगा 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड भाई। ये कितनी आ जाएगी 20, और ये इसकी हाफ है, तो ये कितनी आ जाएगी ये 10 मीटर पर सेकंड भाई, पर सेकंड। ए की वैल्यू कितनी है 10 भाई। यहां से निकालियो भाई, v की वैल्यू कितनी है 20 भाई, u की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस के 10 गुणा में t, इसको इस साइड लेके आएंगे, 20 में से 10 गया 10 और 10 t भाई, तो ये क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा भाई। तो 1 सेकेंड के अंदर है उसकी जो स्पीड है वो 36 से लेके 72 हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। कभी भी आपके पास पूछ लिया जाए भाई कितने टाइम के अंदर भाई किसी चीज की स्पीड इतनी हो जाएगी, या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाई फाइनल वेलोसिटी निकालिए, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, इसके साथ में टाइम दे रखा है 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, सेम एज इट इज है। फाइनल पूछ ली जाए v इज इक्वल टू u कितना है 10 मीटर पर सेकंड भाई, प्लस के a कितना है 10 है, t कितना है ये है भाई, तो 10 और 10 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड भाई। तो आपके पास कुछ भी पूछा जाए, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन है भाई। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी है, पहली है भाई। दूसरी बात, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई।
आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो किस प्रकार निकालेंगे भाई? तो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर भाई। ठीक है भाई, तो किस प्रकार निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी है भाई आपके पास, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए भाई। मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी अभी अभी हमने कहा कि कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड है भाई, तो 10 हो जाएगा। टाइम मान लिया कि 1 सेकेंड है, प्लस के हाफ इंटू में, और ये कितना है 10 भाई, और टी कितना है 1 सेकेंड है, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस के 5 यानी कि 15 आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। तो कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े और आपके पास वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं भाई। एग्जाम के अंदर देखना होगा भाई आपको क्या दिया हुआ है। तीसरी बात भाई, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो तीसरी इक्वेशन काम करेगी, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल कितनी दे रखी है भाई? मान लिया कि फाइनल कितनी है 20 है, इनिशियल कितनी है 10 है भाई, और 2 गुणा में एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू में क्या आ जाएगा s आ जाएगा, तो 20 से कितना आ जाएगा 400 माइनस के 100 इज इक्वल टू 2 गुणा में 10 यानी कि 20 इंटू में s आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300/20 आ जाएगा भाई, 300/20, और इसको सोल्व करेंगे तो 15। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इस इक्वेशन से भी 15 आ रही है और इस इक्वेशन से भी क्या आ रही है 15 आ रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख जाओ भाई, क्या नाम है। ठीक है, तो 3 इक्वेशन भाई अपने माइंड के अंदर करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। स्क्रीनशॉट ले लें भाई और इक्वेशन याद रखें भाई, ये क्योंकि बहुत काम आएंगे, और नीचे वाली चीज जरूर याद रखें भाई। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन भाई अगर आपके एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए कि भाई ये तो क्या है कि ये तो लीनियर हम चल रहे हैं तब है भाई। अगर मान लिया कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे तो दिया हुआ है, अगर मान लिया कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, तो कौन सी एक्सेलरेशन, कौन सा आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है भाई। क्या होती है? 9.8 है। अब पूछा जाए ये इक्वेशन, सेम टू सेम इक्वेशन कहां पे काम करेंगी? ग्रेविटी के लिए, अंडर द फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल के लिए ऊपर से अगर नीचे की तरफ आती है तो किस प्रकार काम करेंगे भाई? तो v इज इक्वल टू यू प्लस के, एक ही जगह क्या आ जाएगा जी टी आ जाएगा। उसी प्रकार s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ क्या आ जाएगा जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s आ जाएगा भाई, 2g s आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बताते हैं। मान लेते हैं भाई आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं भाई, पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, आपके हाथ में बॉल है भाई, आप बॉल को नीचे फेंकना चाहते हैं, या फिर अपने घर की छत पे खड़े हैं तो बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछा जाएगी 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद ये बात बताइए कि भाई जो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आपके हाथ में बॉल है, आपने नीचे की तरफ फेंक दी भाई, तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई? तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? v इज इक्वल टू यू प्लस के जी टी लगेगी। इनिशियल बॉल सबसे पहले आपके हाथ में है, कोई वेलोसिटी है नहीं है भाई, तो कितनी हो जाएगी 0। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा जी टी आ जाएगा। g की वैल्यू 9.8 है, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है भाई, इसको करेंगे तो 98 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भाई। यानी कि 10 सेकंड के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे भाई। इसी प्रकार ये इक्वेशन सभी के ऊपर लगा सकते हैं भाई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, तो सब चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लें भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, किसके साथ? ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी के साथ। इसलिए नीचे की तरफ कोई बॉल आ रही है तो जी पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भाई। ये भी आप याद रखें। जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मैक्सिमम होती है, सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो घटेगी, नीचे की तरफ आएंगे तो घटेगी, सेंटर के ऊपर 0 होती है। क्लियर हो गया होगा भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई।
अब भाई न्यूमेरिकल हो रहे हैं भाई धीरे धीरे सभी, और आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाएं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन देखते रहे भाई, और हम भी कराएंगे क्वेश्चन। तो जो भी पूछा गया है वहीं से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से भाई आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। एक क्वेश्चन है भाई, एक इक्वेशन लगानी है भाई, ऐसे इक्वेशन नहीं बता रहे भाई पहले, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई, यू दे रखी है 3.0 मीटर पर सेकंड भाई, और फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है, और इसके बाद में जो पूछा गया है कि भाई 3 सेकंड के बाद t = 3 सेकंड के बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 0.6 है, पूछा गया है कि 3 सेकंड के बाद भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी भाई। तो देखिए इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं, v = u + 80 भाई, u + 80 भाई। तो बताइए भाई क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस है भाई इसके अंदर, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन का, कुछ नहीं कर सकते भाई। तीसरी इक्वेशन v² - u² = 2as। चलो भाई डिस्टेंस ये निकालनी है, a दिया हुआ है, u दी हुई है, v है भाई, नहीं है तो इक्वेशन लगेगी, नहीं लगेगी। तीसरी इक्वेशन s = ut + के हाफ 80² भाई, हाफ 80²। u कितनी है भाई, यही तो लगेगी, u है, t है, a है, तो u कितना है भाई 3 है, और टाइम कितना है वो भी 3 है, हाफ इंटू में 0.60 इंटू में t की वैल्यू कितनी है, t² 3 तिया 9 हो जाएगी। 9 प्लस के ये कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करो भाई, तो 2 से करेंगे तो 0.3 आ जाएगा भाई, 9 3 27 2.7 आ जाएगा, और 11.7 मीटर आ जाएगा भाई, 11.7 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार भाई आप न्यूमेरिकल को सोल्व करें भाई, ठीक है। तो भाई क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, कोई वो नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि एक ज्यादा लंबी वो नहीं करनी भी कि भाई ज्यादा पार्ट के अंदर पूरी यूनिट को करें, एक पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। मोशन ऑफ फ्री फॉल भी हो चुके हैं भाई, तो v = UGT। इसके बाद आ जाओ भाई वेक्टर के ऊपर, ठीक है भाई, वेक्टर के ऊपर आ जाओ भाई। इसके बाद वेक्टर के बाद प्रोजेक्टाइल कराएंगे और यूनिट खत्म भाई, ठीक है। वेक्टर क्या होते हैं भाई, अभी अभी हमने कहा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जिनकी क्या होती है डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ज्यादा डिटेल में आपको वेक्टर नहीं पढ़ाएंगे, वेक्टर के बारे में सुन लीजिए। वेक्टर क्या है भाई, एक वेक्टरी क्वांटिटी लगा लो, यानी कि ये क्या है भाई, एक तो ये डायरेक्शन दिखाता है भाई। डायरेक्शन के लिए हमेशा कोई भी चीज हो उसके ऊपर इस तरीके का निशान मिलेगा भाई आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, और इसको लिखते क्या है भाई, ये इसके साथ में कौन से होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके साथ में यानी कि ये क्या होता है डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है भाई, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है भाई। मैग्नीट्यूड ये केवल डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, मैग्नीट्यूड ये हो गया भाई, और दोनों को मिला के क्या बनता है, वेक्टर बनता है भाई। क्या बनता है, वेक्टर बनता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है भाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका 1 हो, और डायरेक्शन क्या दिखाता है, और जो क्या दिखाता है भाई, डायरेक्शन दिखाता है भाई। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ये हो गया भाई यूनिट वेक्टर, ये रहा भाई यूनिट वेक्टर a बार, इस तरीके से दिखेगा तो यूनिट वेक्टर है। किसके बराबर होगा भाई, तो ये हो गया वेक्टर बटे में उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भाई। तो कोई भी अगर पेपर में पूछ लिया जाए कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो भाई उसका भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर बटे में उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते हैं, मान लिया कि एक वेक्टर है भाई 3i + के 4j + के 5k है भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई। देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर में ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है भाई, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डायरेक्शन है। तो याद रखें भाई आपकी फिजिक्स के अंदर जो आई कैप काम करता है, मैथ के अंदर भी एक्स डायरेक्शन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए, और के कैप जेड डायरेक्शन के लिए भाई। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है भाई ए, मोड लेंगे भी इसका ए, यानी कि इन वेक्टर को छोड़ देंगे, इसके अलावा एक स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर करो भाई 3 तिया 9, इसका स्क्वायर करो 4 चौके 16, इसका स्क्वायर करो 25, और सभी को ऐड कर दो, 25 और 16 41 और 9 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50,
25 बाहर निकालेंगे 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे 3i प्लस के 4j प्लस के 5k बटे में 5√2। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई। तो यूनिट वेक्टर निकालना सीख लें भाई, बस इतना ही है वेक्टर के अंदर, और आपको नहीं पढ़ना भाई। वेक्टर के बारे में, वेक्टर कैन बी एडिड, वेक्टर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, वेक्टर कैन बी, ये आपके क्या है भाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, बस इतना सीख लो भाई, काफ़ी है भाई। यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, और मैथ, एडवांस मैथ से रिलेटेड वैसे तो वेक्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई ट्रायंगल लॉ भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। वेक्टर को ऐड करने के लिए भाई ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल का मतलब है जिसकी 3 साइड हो भाई, यानी कि जिसके 3 वेक्टर हो भाई। तो ये क्या है भाई, ए वेक्टर है, ये दूसरा क्या है भाई, ये बी वेक्टर है, और तीसरा क्या है, तीसरा सी वेक्टर है। तो हम ये कहेंगे कि सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के भाई। क्या होता है कि ये ऐड होता है, ये टेल होते हैं, ये ऐड होता है भाई, फिर इसकी टेल भाई ये ऐड। अगर इसी प्रकार मान लिया कि ये तो क्या हो गया टेल, ये ऐड, फिर ये टेल, ये क्या हो जाएगा ऐड, और तीसरा वेक्टर क्या दिखाएगा, तीसरा उन दोनों का सम दिखाएगा भाई। तीसरा क्या दिखाएगा, उनका सम दिखाएगा। एक का ऐड दूसरे का टेल अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन उसके ऊपर लगेगा भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई एक का आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट भाई, क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी 2 वेक्टर भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। 2 फॉर्मूले लिख लें भाई यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा भाई। और एक होता है भाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है साइन थीटा भाई। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए भाई। वेक्टर से कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर किस प्रकार निकालते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में तीसरा वेक्टर दोनों का सम होता है, और तीसरी बात ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। बस इतना ही वेक्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, जिसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, अब बस 10 मिनट के अंदर और कंप्लीट हो जाएगा अभी आपका। आज जो क्लास है सेकंड क्लास है भाई, और फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, यानी कि 12 क्लास के अंदर भाई सब कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये साथ साथ में क्लियर करते रहें भाई, बाद में ज़्यादा हो जाएगा। अभी साथ साथ में भाई इसको कंप्लीट पढ़ते रहें भाई, ठीक है भाई। अब भाई इसके बाद है कि भाई प्लेन के अंदर चलते हैं भाई। प्लेन के अंदर हो गया भाई ये सब कंप्लीट भाई। अब चलते हैं प्लेन के अंदर भाई। चलो भाई, प्लेन में चलने से पहले एक और बता देते हैं भाई। देखिए एक्सेलरेशन तक हम आ चुके हैं भाई। एक होता है लीनियर मोमेंटम भाई, एक होता है लीनियर मोमेंटम। वैसे हम ये अगली क्लास में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अभी बता देते हैं क्योंकि स्केलर और वेक्टर चल रहे हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जिसको दिखाते किससे हैं भाई, पी से दिखाते हैं। पी से यानी कि क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी मास को अगर वेलोसिटी से गुणा कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होगा भाई, तो फोर्स को एफ से दिखाते हैं भाई। और कभी भी मास को किससे गुणा कर दिया जाए, एक्सेलरेशन से गुणा कर दिया जाए। मास को कभी वेलोसिटी से गुणा करोगे तो लीनियर मोमेंटम, अगर मास को अगर एक्सेलरेशन से गुणा करोगे तो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा भाई फोर्स कहलाएगा भाई। लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखें भाई। दूसरी बात फोर्स भी क्या है, एक फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है जो भी लिखें भाई, ठीक है। अब क्या है भाई इनके डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले तो पी की यूनिट बताओ भाई, पी की यूनिट क्या है। पी की यूनिट क्या हो गई, मास है भाई। मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में भाई। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में भाई, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, मास को किस में, एम में भाई, और वेलोसिटी को LT-1 में भाई। नहीं, मास इंटू में क्या है भाई, वेलोसिटी LT-1, सही है भाई। तो M1
L1T-1 आ जाएगा भाई। उसी प्रकार अगर कहें फोर्स को भाई, फोर्स की यूनिट क्या होगी, वैसे एक सीधी सीधी इसकी यूनिट है भाई न्यूटन, न्यूटन है भाई। एक इसकी यूनिट डाइन भी है भाई, इसकी क्या है भाई, एक है डाइन भी यूनिट है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो किलोग्राम के लिए m भाई, और इसके लिए l, और सेकंड के लिए t-2। तो याद रखें m1l-1 लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और फोर्स का फार्मूला m1l1t-2 है भाई, m1l1t-2 है भाई। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। अब ये फोर्स हो गया भाई, ये कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लिया कि कभी पूछ लिया जाए वर्क डन भाई, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस है फोर्स, और इसकी जो यूनिट है वो जूल होती है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला करें भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे तो फोर्स का क्या होता है, अभी अभी निकाले हैं m1l1t-2, और डिस्टेंस का l होता है भाई। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2 भाई, m1l2t-2। तो पूछा जाए कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे m1l2t-2। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l2t-2। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, यही होगा। साउंड एनर्जी का यही होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यही होगा। हीट एनर्जी का यही होगा। कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो लीनियर मोमेंटम हो गया, वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया, न्यूटन उसकी यूनिट हो गई। उसी प्रकार अगर कोई पूछे कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है, जूल होती है भाई। क्या होती है, जूल होती है भाई। ये भी आप क्लियर करेंगे भाई, ठीक है भाई। यहां तक करें भाई, और आगे यूनिट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती रहेंगी वो भाई हम पढ़ते रहेंगे भाई, ठीक है भाई। ये आप नोट करें भाई। तो भाई एक टॉपिक रहता है भाई सेकंड यूनिट के अंदर भाई, जो कि है प्रोजेक्टाइल भाई। यानी क्या रहता है भाई, प्रोजेक्टाइल है, उसको भाई एक पार्ट बी बनाएंगे भाई। इसी क्लास का पार्ट बी बनाएंगे, जो कि आपको कल ही प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो हमारी क्लास परसों है भाई, लेकिन वो पार्ट क्या है कि कल ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट बी है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भाई। उससे रिलेटेड क्या क्या आपके फॉर्मूले हैं वो कल की क्लास में करेंगे भाई। अभी थोड़ी देर के बाद उसको करेंगे, या फिर आज शाम को उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज शाम को भाई प्रोजेक्टाइल का भाई आपको अपलोड मिल जाएगा भाई। आज 12 बजे है, तो शाम को भाई 5 से 6 बजे यानी कि आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। टाइम टेक लेते हैं भाई, 4 बजे करते हैं भाई। 4 बजे उसको भाई अपलोड कर दिया जाएगा। 12 बजे हुई है क्लास, अब 4 बजे नेक्स्ट टॉपिक आपको वो मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल का, और इसी यूनिट का पार्ट बी के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इसके साथ में चैनल को शेयर जरूर करें भाई, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ऐसी पढ़ाई जाएंगी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगी भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, इसके साथ में भाई बता देते हैं कि आईपीसी की धाराएं, आईपीसी की धाराओं की भाई 5 क्लास हो चुकी हैं। 6th क्लास भाई कल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आईपीसी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा भाई। आईपीसी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एविडेंस एक्ट की क्लास भी हो चुकी है भाई। और इसके साथ में भाई पंचायती राज के भाई स्पेशल सब्जेक्ट के लिए सारी क्लास चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और फिजिक्स भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।